नमस्कार मेरे प्रिय दर्शक, मेरे प्रिय श्रोता, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। आज के रीडिंग में कह रही हूँ कि आपके घर में पैसा रुकता है क्या, या ये प्रश्न थोड़ी घुमा के कर रही हूँ मैं कि आपके घर में पैसा रुकता क्यों नहीं, इसके कारण क्या है। आज के रीडिंग इस बारे में है कि आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, क्यों नहीं रुकता। मैं अब टैरो रीडिंग मार्फत आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आपका घर में पैसा क्यों नहीं रुकता। आप मेहनत बहुत करते हो, पैसा बहुत कमाते हो, मगर वो पैसा रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता। नॉट स्टे इन योर होम मनी, क्यों, वाई। तो बात यह है कि हम क्या परेशान किस कारण क्या है इस तरह होने की कि पैसा क्यों नहीं रुकता, इसका मेन कारण क्या है। आज मैं ये टैरो रीडिंग मार्फत आप लोगों को ये बता रही हूँ। वही पहले की तरह मैं अब कार्ड्स तो 5 ही लूँगी। 5 पैसा हमारे घर में बिल्कुल नहीं रुकता। इससे हम हैरान परेशान हो जाते हैं। हम कमाते बहुत है, पैसा आते भी बहुत, मगर रुकता नहीं है। कहीं ना कहीं बहाने में खर्चा हो जाता है। ऐसा होता है क्या? आप ही सोचिए कि आपका घर में पैसा आते हैं मगर रुकता नहीं है। कोई भी कारण हो तो उसमें पैसा खर्च हो जाता है। तो मैं सोचा था 5 कार्ड लो, मगर हमारी मतलब उसमें ऑर्डर आ रही है कि आपको 7 कार्ड लेनी है। तो मैं ये 7 ही कार्ड लिए। हमारी एंजल की तरफ से मैसेज आ रही कि 7 कार्ड लेने के लिए। ओके व्यूअर्स, तो मैंने पहले ही बताया, तो हम अपने तरफ से कुछ नहीं करते हैं। जो हमारे एंजल मैसेज होते हैं वो ही हम करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हमने 7 कार्ड लिए हैं। मैंने सोचा मैं 5 कार्ड लूँगी, मगर हमारे ये निर्देश आई है कि आप 5 नहीं 7 ही लोगे। तो इसलिए हमने 7 कार्ड लिया। ओके व्यूअर्स, हमारे घर में पैसा क्यों नहीं रुकता और इससे वजह क्या है और कैसे पैसा रुक जाए, कि हम भी चाहते हैं पैसा थोड़ी रुक जाए हमारे लिए। तो कैसे ही मतलब कैसे ये मतलब हम घर में पैसा जैसे रुक जाए, ये हमें क्या करना चाहिए, और तो ताकि हमारे घर में थोड़ा पैसा रुक जाए। ओके व्यूअर्स, तो आज की मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कार्ड निकाला था। ये है पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आई है। 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में आई है। किंग ऑफ सॉर्ड्स अपराइट में आई है। 3 ऑफ कप्स अपराइट में आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट में है, और ये 2 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आई है। तो हमारे घर में पैसा क्यों नहीं रुकता। देखिए तो कितना इजी आंसर दिए, हमारे मैसेज भेजा आंसर के रूप में। हमारे एंजल मैसेज ये आई है, बहुत ही मतलब इजी मैसेज भेजा कि यही कारण है कि आपका घर में पैसा रुकता नहीं है। शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स आई है, सारे एलिमेंट आई हैं। कारण ये है कि पैसा क्यों नहीं रुकता, सारे एलिमेंट्स इसमें मिला हुआ है। पेंटिकल्स भी, शॉर्ट्स भी, वॉन्ड्स भी और कप्स भी। तो ये है कारण। इसीलिए शायद मैसेज हमारे एंजल मैसेज में 7 कार्ड लेने के लिए बोला था, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट छुप ना जाए।
ओके व्यूअर्स, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी किसी की कोई मानी उसे मतलब आपको मिल गए, मतलब आप उनको उनसे छुपा के कोई चीज़ें लिए आपने उसे बगैर जानकारी देके, जैसे कि कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई पैसा हो, कोई कुछ भी चीज़ हो जो आपने जिससे लिए है उसे आपको छुपा के, उसे धोखा दे के, उसे झूठ बोल के आपने लिए है कभी कुछ किसी से कोई भी चीज़। आप सोचो कभी भी, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, कभी किसी से दिल दुखा उसकी वजह से उनका बहुत बड़ा दिल मतलब चोट पहुंची दिल में और दुख बहुत हुई है और वो बिल्कुल टूट सा गए आपका एक भूल से। कभी किसी से आपने लिया है क्या किसी चीज़, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ प्रॉपर्टी हो, कोई कुछ भी मतलब हो, या जेवर हो, या कुछ भी चीज़ हो जो उनके लिए बहुत बेशकीमती था, उनके लिए भविष्य में वो बहुत सपना देखता था, ये आगे बढ़ेंगे, ये सब वो अपना मूलधन था, और वही आपने ले लिए और उसे बहुत चोट पहुंची, बहुत दुख पहुंची। वो जो सोच के वो इकट्ठा किया था, वो चीज़ें मतलब रखा था, वो उनको काम नहीं आया, तो वो इतना हर्ट हुई है कि वो बिल्कुल ही सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो गए। वो सोच रहे थे कि यही मेरा जीवन भर की कमाई था, कि जो जीवन भर की मतलब जो भी संचय था वो किसी ने ले लिए। उनको भी पता नहीं है कि आपने लिए, और आपको भी पता नहीं है कि आप उनसे लिए इस तरह, या 50% तो पता होती है, 50% ना भी होता है। आपने ले लिए, वैसे आपके पास आए तो आपने बगैर छानबीन किए कि किसकी है क्या है नहीं है, आपने रख लिए, ले लिए। तो ऐसा कभी किया था क्या आपने? अगर ऐसा किया है तो आपका घर में पैसा कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि उन्हीं की जो मतलब जो भी उनका परिस्थिति था वो आपके ऊपर आके हावी हो जाएगा, हो गए। और इसी वजह से आप कितना भी पैसा कमा लेते हो, आपका घर में वो रुकता नहीं है, वो पैसा नहीं रुकेगा, क्योंकि उन्हीं की जो बद्दुआ हाय, या फिर उनको जो भी अभावग्रस्त जीवन की जो सिचुएशन में कट रहे, वो सब आपके ऊपर हावी हो गए। तो आप एक अभिशापग्रस्त मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, आपको ये पता भी नहीं है। आप भूल भी गए, कब क्या लिए थे क्या नहीं लिए थे, आप भूल भी गए। जीवन युद्ध में आप वो भूल भी गए। आप अपना ज़िंदगी बिता रही है, मेहनत कर रही है, बहुत पैसा कमा रही है, मगर आपका घर में कुछ नहीं रुकता। जब भी आप पैसा लेके आते हैं घर में, कोई ना कोई बहाने में वो घर की बाहर चले जाते हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार की वजह से हो, चाहे पड़ोस आसपास के लोगों की वजह से हो, चाहे बिजनेस की वजह से, जो भी है आपके पास रुकता ही नहीं है, और वो दूसरे की से झोली में चला जाता है वो पैसा। और आपको जो आपसे ये पैसा जो आप जिस दूसरे के लिए खर्च करते हो, आपके पास नहीं रखते, वो भी आपको सम्मान की नज़र से नहीं देखता, ना तो आपका कोई सम्मान करते हैं। वो सिर्फ आपको एक ज़रूरत की मतलब ज़रूरत की रोबोट जैसे समझते हैं। ज़रूरत के टाइम आपका याद आते हैं, आपसे आके जो ज़रूरत उनका पूरा हो जाती है, और फिर आपको वो इस युग को सम्मान नहीं मिलता जितना कि आपको मिलना चाहिए। वो फिर इस तरह आप अफसोस भी करते रहते हैं कि जो इस तरह हमारे साथ क्यों होता है। हम तो सबके लिए करते हैं, सबकी सम्मान करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबकी विपद में हम जाके आगे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, सबकी मुसीबत अपने ऊपर मतलब लेके उनको मुसीबत मुक्त कर देते हैं, विपद मुक्त करते हैं। फिर भी हमें जो योग्य को सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। आप कह ही नहीं पाते किसी को, तो क्योंकि और आपका अपने आदमी सब रिश्ते नाते होते हैं, तो वो ज़रूरत पड़ते हैं तो आपको याद करते हैं, ज़रूरत ख़त्म हो जाता है आपको भूल जाते हैं, फिर ज़रूरत पड़ता है फिर आपको याद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आपसे उनका मदद मिलने वाले हैं और मदद करोगे भी आप।
और आप ये भी भूल जाते हो कि जो ये पहले भी हमने मदद करी, इससे कोई हमारी अच्छा कोई रिस्पेक्ट मिला नहीं है, ये हमारी कोई सम्मान तो करते नहीं है, ऊपर से हमें और असम्मान कर देते हैं। ये सोचते ये लोग इस तरह व्यवहार करते हैं आपके साथ जैसे कि आप जन्म लिए इन लोगों से करने के लिए, इसका मदद करने के लिए, बस इसीलिए आप जन्मे हैं, दुनिया में आए हैं। इनको मदद करते जाइए, जीवन भर कमाते जाइए, जीवन भर मेहनत करते जाइए, आप ये लोगों को सब उपकार करते जाइए, मदद करते रहिए, और आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई सम्मान नहीं करेगा, आपका मान सम्मान कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने। वो और आपको मौका मिलते ही आपको अपमान कर देते हैं। इसकी वजह वो क्या है, वही है कि आपने कभी कुछ भी बचपन में हो, कहीं से भी हो, आप ये जवानी में हो या कोई किसी भी कारण, जब से आपने किसी से कुछ धोखा किया है, जबरदस्ती उसको दिल दुखा के वो चीज़ अपने पास रख ली है या फिर अपने लिए खर्च किया है, तो आपको उसी की पूरा मतलब उनका जो भी बिगड़े हुए नसीब आपके ऊपर हावी हो गए। आप इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? देखिए, इसे छुटकारा तो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पहले उसे मतलब जब तक वो आगे पहले खुश ना हो जाए, वो जो चाहते थे वो ना कर पाए, तब तक आपको ये दुख झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से उसका वो सपना पूरा नहीं हुई है, वो कामयाब नहीं हो पाए, वो अपने आप को फिनिश करना चाहते थे, इतना उसका दिल टूट गए थे। तो फिर आप उसको कैसे मदद करें? वो तो पूरा दुनिया, जो घर छोड़ के क्या जाना चाहेगा, वो तो दुनिया छोड़ के जाने के लिए तैयार बैठी हुई है, क्योंकि आपने उसके साथ धोखा किया, चाहे जाने चाहे अनजाने। उनको भी पता नहीं है कि किसने किया हमारे साथ ऐसा धोखा, ये पूरा अनजान में ही हो रहे सब कुछ। अगर वो जान जाते तो आपके पास आ जाते हैं, या बदला लेते, या कोई परेशानी में डालते आपको, उसको पता नहीं है कि कैसे किसने किया। और आपको 50% पता है कि हमने ऐसा किया, और 50% अनजान में भी हो जाता है किसी की से, जो ले लिए रख लिए, किसका है नहीं है वो छानबीन किया नहीं है, हम अपने काम पे लगा लिए, हमारी बस ज़रूरत पूरी हो गई, मगर और किसी की ज़रूरत के लिए क्या, इसकी वजह से और किसी को क्या परेशानी सामना करना पड़ रहा है वो हमें पता नहीं था। मगर हमें इस जन्म में किए हुए बुरे कर्म की फल हमें इस जन्म में मिलना है, ये तय है, और इसीलिए हमें ये दुख झेलना पड़ रहा है। अगर आप सोच रहे कि इसी से कैसे मुक्ति मिले, तो आपको थोड़ा जो उस व्यक्ति से आपसे इस तरह हालत हुई है, उस व्यक्ति को ढूंढ के आपको मदद करना चाहिए भरपूर। आप बेशक ना परिचय दे कि आपका दुख के कारण हमें और आपका गरीबी के कारण हमें, ऐसा ना बोले, ऐसा ही मतलब मदद करे तो भी ठीक रहेगा, उसकी हेल्प करें। अगर आप जानते हो तो, अगर आप नहीं जानते हो, आपका अनजान में ऐसे आपसे गलती हुई है, तो आपको थोड़ा परोपकार करनी चाहिए, और अभावग्रस्त लोगों को थोड़ा पैसा बांटना चाहिए, थोड़ा मंदिर में दान ध्यान करना चाहिए, थोड़ा भंडारा करनी चाहिए, थोड़ा गरीब और मजबूर लोगों से मदद करना चाहिए। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मतलब बुरे जो बर्ताव जो हो रहे लोगों ने कर रहे हैं आपके साथ, आपको भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इंसान नहीं समझ रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। आप करके तो देखिए, तो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, फिर वो उसी शापग्रस्त जीवन से आपका मुक्ति मिलेगा। वो प्रोसेस बहुत ही स्लो होगी, वो एकदम अचानक नहीं होगा, ये आप मत सोचना कि एकदम अचानक हो जाएगा, नहीं, बहुत ही मतलब टाइम लगेगा उसके लिए। आप करते जाइए, वैसा अच्छा काम करते जाइए, पैसा जो भी कमाए थोड़ा दान ध्यान करते जाइए, गरीबों की मदद करते जाइए, जो असहाय की मदद करते जाइए, जो आप जाने ना जाने उनको भी मदद करते जाइए रहिए, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप वो मुसीबत से आपको छुटकारा मिलेगा, और आपका पैसा आपके पास घर में जमा होता रहेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि क्यों नहीं हमारे पास हमें पैसा रुकता है। आप करके देखिए। बॉटम ऑफ द डेक में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप ऐसा करते हो तो आप फिर लोगों से लोग
आपको लोगों ने आपको इज्जत मान सम्मान करेगी, आपको जिसको मदद करेगा वो आपसे आगे कृतज्ञता जाता है कि ये नहीं, ये आदमी हमारी मदद की है, ये हमें इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सब जो भी आपका दुश्मन बनते जा रहे थे सब दोस्त में परिणत हो जाएगा, आपका सब शुभ चेतन बन जाएगी। जो आपका भला कभी नहीं चाहते थे वो आपका भला चाहने लगेगी। तो आप एक ऐसा ही जीवन जीना चाहते थे जो हमें सब रिस्पेक्ट करे, हम तो सबकी मदद करते हैं और हमें सभी माने, और क्योंकि हम उनको मददगार है। तो ये आपको होगा जो भी आप इस तरह आपकी गलती को जान के और पछतावा करेंगे और प्रायश्चित करेंगे। तो जो भी गलती होती है अगर आपको पछतावा है तो वो प्रायश्चित आप जीवन भर कर रही है तो भगवान भी आपको माफ़ कर देगा, इसे कोई दो राहें नहीं है। तो आप फिर अभिशाप मुक्त हो जाएंगे और फिर एक अच्छे समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी बन के उभर आएंगे और सब आपको सम्मान करेगा जैसे आप चाहते थे, और आपके पास पैसा भी रहेगा, अब घर में भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी सब कुछ हो आपके पास, बहुत ही मतलब उसमें आप स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस के साथ आप ज़िंदगी बिताओगे। पैसा आपका घर में 100% रुक जाएगा, आप करके देखिए। एक कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये ट्रू कहानी, जो ट्रू स्टोरी जिसको कहते हैं। और एक बच्चा स्कूल से छुट्टी हो गए, अचानक उसका तबीयत खराब थी, स्कूल से छुट्टी हो गई तो वो आ रहे थे घर। उसे मार्केट में सब बंद हो गए, दुकान, और क्योंकि वो छुट्टी के टाइम नहीं था ना, शाम की टाइम भी नहीं था, दोपहर की टाइम था, तो आ रहे थे। तो एक पोटला सा किसी बांधा हुआ था, वो आदमी वो बच्चा देख के वो उठा के ले आए घर में। तो फिर घर में लेके आने के बाद सभी ने ये उसको कहा कि ये क्या लेके आए तू, मुझे देखा जाते यहाँ से। वो रख के चले गए और वो बाहर घूम रहे थे। तो ये वो जो आदमी की वो खो गए वो चीज़ें, वो पैसा था, वो दुकान बंद करके वो मतलब लोगों शंका करने के लिए दुकान के पीछे चले गए थे और वो वहाँ पे पोटला छोड़ के गए थे। तो फिर वो बच्चा देखा, वो पोटला लेके आए, कोई भी नहीं मिला उसे। वो सोचा क्या पड़ा हुआ है, वो लेके घर में आ गया, उसको तो भी पता नहीं था उसमें पैसा है, और वो दुकानदारों को भी मालूम नहीं है कि वो बच्चा लेके वो चले गए। तो दुकानदार जब बाहर आए तो देखा कि वो पोटला नहीं था, तो वो बहुत ही चोट पहुंची, क्योंकि पूरा दुकानदारी की पैसा था उसमें। अगले दिन वो दुकान में बैठेगा, कोई सामान खरीद के लेके आएगा, तो वो भी नहीं था उसका पास। तो वो बच्चे जब देखा तो वो उस आदमी को उसे कभी देखा भी नहीं और जाना भी नहीं, और उसका जो बच्चे की जो पैसे जो लेके आए वो बच्चा भी खर्च नहीं कर, उसका घर में सब खर्च कर लिए थे। मगर दुख झेलना पड़ा उस बच्चे को, वो जीवन भर इतना ही उसका अभिशाप लगे हैं। तो क्योंकि उस आदमी ने कैसे किया कैसे नहीं किया उसे कोई कुछ देखा भी नहीं, ना वो उस मार्केट में वो बैठे दुकानदारी करे ना कुछ। और वो बच्चा भी वो सोचा कि ये पैसा ये लिए है, ये सोच के जब पता नहीं क्या था, मगर ये घर वाले ने सब खर्च कर दिए और उन पाप उनके ऊपर ही तो चढ़ी है। वो बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक, पौरों तक वो झेलते रहे उसके अभिशाप। बच्चे बहुत स्ट्रगल के साथ पढ़ा लिखा किया है, बहुत स्ट्रगल के साथ नौकरी की है, बहुत स्ट्रगल के साथ उसकी शादी हुई है। और फिर देखिए हर कोई उसे छीना झपटी में लगे पड़े हुए, वो कुछ भी अपने लिए नहीं कर पा रहे, सिर्फ मेहनत करे जा रही है, पैसा इकट्ठा कर किए जा रही है, और रिश्तेदारों ने सब बांट के खा जा रही है। कुछ भी नहीं, वो सब कुछ उसके पास आके हर कोई मदद मांग रही है, हर कोई मदद ले रही है, और वो मशीन की तरह सिर्फ मेहनत करते जा रही है, मेहनत करते जा रही है, मेहनत करते जा रही है। उससे कोई पूछता भी नहीं है, सिर्फ पैसा दे पैसा दे पैसा दे, बस यही उससे रिलेशन था पैसा की। ना वो बच्चे को कोई प्यार करते थे, ना मानते थे, ना कुछ, वो कुछ भी नहीं, और वो भी अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता था। ना एक अच्छा कपड़ा पहनते थे, ना अच्छा जेवर पहनते थे, मतलब जो भी मतलब कोई अच्छे दामी का कपड़ा वपड़े कुछ भी नहीं करते थे वो, ना गाड़ी खरीदना, ना कुछ, पैदल जा के नौकरी करना, सब कुछ
और ऐसे ही घर में शादी हुई है, वहाँ पे भी उसको इतना जलील होना पड़ा, इतना जलील होना पड़ा, उसके बाद सब कुछ छीन जाते थे। वो दोबारा फिर स्ट्रगल करके बनाते थे, फिर छीन जाते थे, फिर वो बनाते थे, फिर छीन जाते थे। तो वो बहुत दुखी होते थे, उसको कोई सम्मान भी नहीं करता था। मौका मिलते ही वो उपकार करने वाले लोग, उपकार लेने वाले लोग ही उसको थ्रेट करते थे, अपमान करते थे उसको। यहाँ तक कि बैंक बैलेंस चले जा छीन लेते थे, रुपये पैसा छीन लेते थे, यहाँ तक कि उसका जो भी प्रॉपर्टी वोपर्टी सब भी उसका नाम उसे छीन जाता था। फिर वो स्ट्रगल करते थे, फिर वो रोते थे और वो सोचते थे, भगवान को बुलाते थे, मतलब प्रे करते थे, भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। और इस तरह फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान में आ जाते थे। बहुत ज़्यादा परेशान में आने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि मेरे से कोई गलती हुई होगी। वो जो बचपन में मैंने इस तरह किसी से दिल दुखाया था, और वो अभिशाप मुझे मतलब पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वो बहुत रोए, और जब से उसको याद आ गए उस बात की, वो सारे उसमें दान धन में लगे रहे। पूरा पूजा पाठ दान ध्यान करते रहे। और उसे अब बुढ़ापा में जाके उसे जो भी दुश्मन, जो भी उससे गद्दारी किया, जो भी उससे नीचा दिखाया, जो भी उसके साथ खराब व्यवहार किया, आहिस्ता आहिस्ता वो रिमूव होते जा रहे थे। फिर बुढ़ापा में जाके उसे सभी फिर उसे सम्मान करने लगी, मान सम्मान मतलब मिलने लगे उसे प्रॉपर्टी भी मिलने लगे, उसे पैसे भी इकट्ठे होने लगे, उसे बैंक बैलेंस भी बढ़ते रहे। फिर वो जैसे जिंदगी चाहते थे ऐसे, मगर उसका पूरा जिंदगी तो उसे बिल्कुल नरक बन गए थे। अब बुढ़ापा में जाके उसको थोड़ी सी राहत मिली है कि लोग उसे सम्मान कर रहे हैं। तो आप ही सोचिए फिर उसे, अगर इस तरह आप सोचते हैं कि आपका घर में पैसा क्यों नहीं रुकता, तो हम तो ये कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग आपका पिछले कुछ उसमें देखिए गलती क्या थे, किससे आपने धोखा किया था, किससे आपने कुछ मतलब गैर कानूनी काम करके उसे मतलब बर्बाद किया था कुछ। तो ये अगर हो गए तो मनुष्य तो गलती के पुतला है, हर मनुष्य से कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है, मगर वो गलती को दोबारा ना दोहराए और उस गलती को रिमूव करने की कोशिश कीजिए, ताकि एक पछतावा की प्रायश्चित की तरह तो आपको वो पाप से मुक्ति मिल जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप फिर एक हल्का महसूस करोगे और एक सम्मानपूर्ण जीवन जियोगे, और लोग भी आपका बहुत सम्मान करेगा, आपके पास पैसा भी रहेगा, आपका मान सम्मान सब वापिस आ जाएगा, दुश्मन भी नहीं रहेगा, जो दुश्मन थे वो दोस्त बन जाएगा। ओके भैया, आप ऐसा कीजिए और ऐसा करके देखिए, तो आपको एक सुकून मिलेगा, एक चैन आ जाएगा। जो आप बेचैन होते थे, आपके कर्म में आप पछता रहे थे, आप जितना भी आप मतलब आपको वो भूलना चाहते थे, आप जब अकेला हो आप वो बात भूल नहीं पाते थे। आपको बहुत गिल्टी फील होता था कि आपने ये क्यों कर दिए, और ये ऐसे कैसे, इससे आप मुक्ति मिले, इस पापों से आपको कैसे छुटकारा मिले। तो इस तरह प्रोसेस है कि आप ढूंढ के देखिए, वो आदमी आपको मिल जाए तो आप उसके भरपूर मदद कीजिए, जो भी उसका गम था वो पूरा खुशी में मतलब बदल जाए। और आप अगर अनजान थे कि किसके साथ कैसा किया पता नहीं है, तो आप उसी के नाम में कोई भंडारा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, दान ध्यान कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, और असहाय मजबूरों को साथ दीजिए। और फिर आप मतलब किसी से झगड़ा लड़ाई, किसी से वो मतलब नेगेटिविटी कुछ भी ना करें। आहिस्ता आहिस्ता आपको वो अभिशप्त जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। तो एक अभिशप्त जीवन है, और क्या है, हमने भरपूर कर रहे, सबके लिए कर रहे, फिर भी हमें कोई इज्जत सम्मान कर नहीं रहा। ऊपर से हमें सब हिंसा किए जा रही है, हमसे ही मदद ले रहे हैं, हमसे हिंसा किए जा रही है, हमसे मदद ले रहे हैं, हमें ही अपमान करते जा रही है, हमसे मतलब उपकृत हो रही है, और हमारे नीचा दिखा रही है हमें। तो ये सब अभिशप्त जीवन नहीं तो और क्या है, आप बताओ। तो इससे आप बिल्कुल ही इस तरह अगर सिचुएशन में हो तो आपका मुक्ति मिल जाएगा। ये 100% हकीकत बात है, हमारी रीडिंग तो यही बता रही है, सभी कार्ड इस तरह आई है। तो आप जो कोई मतलब आप मनुष्य हो, आप ना तो आप भगवान बनने की कोशिश करो और ना तो शैतान बनने की कोशिश करो, आप इंसान बने रहो।
और हम चाहते भी हैं कि हम इंसान बने रहे, हम ना भगवान बने ना शैतान बने। शैतान कोई बनता तो नहीं है। जो ये नेगेटिविटी इतना हावी हो जाता है एक अच्छे इंसान के ऊपर, वो फिर वही गलत काम कर लेते हैं, तो उसे शैतान ही हावी होती है। तो हम शैतान को कभी हावी नहीं होने देंगे। हम मनुष्य हैं, मनुष्यों के पर रहेंगे, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो फिर हमारे पापों से मुक्ति मिल जाएगा, हमारे घर में पैसा आता रहेगा और हमें कोई परेशानी नहीं होगा, दूसरे के सामने नीचे नहीं देखना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। घर शांतिपूर्ण माहौल बन जाएगा। घर जो इतना बेचैनी और शांतिपूर्ण घर थे वो एक अशांतिपूर्ण घर बन जाएगा, और आपका सारे रिश्तेदार को आप गले लगाएंगे और आप उन सबके एक चाहता बन जाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए। ओके व्यूअर्स, तो मैं आज की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। देखते रहिए मुझे अगले रीडिंग में कोई नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगी। और सब अच्छे रहिए, कंफर्टेबल रहिए और खुशी से रहिए, और सेफ तो रहना ही चाहिए। ओके व्यूअर्स, नमस्कार।